माता लक्ष्मी का पूजन करते हो दीपावली पर, ऐसा कोई घर नहीं महाराज। सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता। दीपावली में जब आप मां लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, जैसी आपके यहाँ पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वज करते आए, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस भाव से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक ना आते हो, तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। पर 2 दिन जो आपने धनतेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में, वैसा की वैसा ही सिक्का आपने रूप चौदस के दिन थाली में रखा है, वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में, जैसे आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमाओ, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो। पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौक पूरा कर, बड़े प्रेम से अन्न का दाना रखकर वो थाली वापस रखो। और दीपावली के दिन भी वैसी की वैसी ही पूजन करना है। आप अपनी पूजन जैसी करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं उन सिक्कों की पूजा वैसी की वैसी करना है जो 2 दिन से आप करते आ रहे हैं। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें, उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बत्ती का अखंड दीप जलाना। अखंड माता लक्ष्मी का जल लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काहे का दिया आएगा, जम के बोलो, तेल का लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काहे का आएगा, घी का दीप। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जले सुबह तक वो जलते रहे, ऐसा दीप पर ध्यान देना है। माता लक्ष्मी की पूजा कर कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमल गट्टे, हल्दी की गठान, अमरबेल के टुकड़े पर इस पूजन में आपको हरी मूंग खड़ी, जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली, ये भी समर्पित करना है। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलर का, भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। हल्दी और कुंकु माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर कर झोली पसार कर प्रणाम करना है। प्रणाम कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए, बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद, रात्रि का जो समय रहे, दीपावली की रात्रि का 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापस लौटकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी 1, 2, कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं है, बाबा ने भंडार भर कर रखा कि नहीं, उसने भरा कि ना भरा, प्रयास करें। लक्ष्मी पूजन का बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो। ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना। किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना, अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसे के वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजा आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा? तीसरा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, फिर दूज के दिन का नियम, अभी अपन कथा में सुनेंगे। नियम से धारण कर कर माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। शिव महापंचायत के अंतर्गत स्वयं शंकर बैठे हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत स्वयं भगवान नारायण बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं। महापंचायत के अंदर ये सब विराजमान हैं। नारायण क्या, लक्ष्मी जी नारायण भगवान को ही क्यों दी जाए? लक्ष्मी जी नारायण भगवान को ही क्यों प्रदान करी जाए? किस लिए, क्यों? शिव तत्व कहता है, स्कंद पुराण कहती है, क्योंकि नारायण के पास में लक्ष्मी का होना इसलिए जरूरी है, क्योंकि नारायण लक्ष्मी को जो सत्कर्म करने वाले हैं, भगवान नारायण कहते हैं कि संसार का मनुष्य यदि देने की भावना रखेगा, संसार का मनुष्य यदि समर्पण की भावना रखेगा, संसार का मनुष्य यदि परमार्थ की भावना रखेगा, तो ये निश्चित है कि जैसे नारायण परमार्थ का भाव रखते हैं, सबको देना जानते हैं, सबका कल्याण करना जानते हैं, तो लक्ष्मी उनके पास रहती है। उसी तरह संसार का मनुष्य जब परमार्थ का भाव रखेगा तो लक्ष्मी उसके घर में भी अवश्य रहेगी,
लक्ष्मी वहां अवश्य परमार्थ के भाव में, समर्पण के भाव में, जो हमारे हृदय का भाव है, हम भगवान को जो कुछ समर्पित करें, भाव से हम जो देते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। शिव तत्व कहता है कि 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है। पहला है संसार से, दूसरा है संपत्ति से, तीसरा है संबंधों से, चौथा है स्वास्थ्य से और 5वां है संतान से। संसार ने अशांति दी, संपत्ति ने अशांति दी, संबंधों ने अशांति दी, फिर अगली अशांति दी स्वास्थ्य ने। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारी संपत्ति भी हमें अशांति देती है। संपत्ति, वैभव, आभूषण, डनल, बंगला सब कुछ होने पर भी नींद नहीं आती। शिव महापुराण कहता है कि सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में है। भगवान भोलेनाथ जी की कथा सुनने के लिए आप लोग आते हैं, शंकर जी की कथा में आप लोग पहुंचते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए, वहां बैठकर जितनी देर भी बैठोगे आपको ऐसा अनुभव होगा कि परमात्मा आपके आसपास है। शिव तत्व कहता है कि संसार में शांति नहीं है, संपत्ति में शांति नहीं है, संबंधों में शांति नहीं है। कितने भी संबंध जोड़ो अशांति मिलती है, पर परमात्मा को जोड़ो, जीवन में शांति और आनंद आएगा। मस्तिष्क में परमात्मा ने चुंबक लगाया है। चुंबक पैसे खींचती है, बुराई खींचती है, अच्छाई खींचती है, बीमारी खींचती है। यदि हम किसी बुराई के बारे में सोचते हैं तो वह हमारे अंदर प्रवेश करती है। यदि अच्छाई की सोचेंगे तो अच्छाई हमारे अंदर आएगी। यही चुंबक है जो हमें जन्म देते समय परमात्मा ने दी। अब दीपावली व्रत कथा, एक गांव में एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी। पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से मित्रता स्वीकार कर ली। दोनों अच्छे मित्र की तरह बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, अनेक प्रकार के भोजन परोसे, मेहमान नवाजी की। जब बेटी लौटने लगी, लक्ष्मी जी ने पूछा, अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी? साहूकार की बेटी ने बुलाया, लेकिन अपनी घर की स्थिति देखकर उदास हुई। साहूकार ने समझाया, मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई करो, 4 बत्ती का दिया जलाओ और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाओ। तुरंत ही एक चिल रानी का 9 लाखा हार लेकर उसके पास आया। बेटी ने उसे बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आई। बेटी ने दोनों की सेवा की, लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और साहूकार अमीर बन गया। ध्यान दीजिए महाराज, रामायण में भी कहा गया है कि जब 14 साल का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने नगर को सजाया। तब से यह त्योहार मनाया जाता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।